हम भोजन व मानव स्वास्थ्य अध्याय पढ़ रहे थे। उनमें हमने पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि खनिज कुपोषण क्या होता है, पीने के पानी के गुणधर्म, पीने के पानी के दुष्प्रभाव आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि मोटापा क्या होता है। मोटापा आज वर्तमान की एक गंभीर समस्या है। क्या है? गंभीर समस्या है। ये क्या होता है, किस प्रकार होता है, यह आज हम इस क्लास में देखेंगे। मोटापा क्या है? जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक जमा हो जाती है कि वे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो हम इसको मोटापा कहते हैं। मोटापा से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह रोग, निद्राकालीन श्वास रोग, अस्थि संध्यार्थी रोग, कैंसर आदि। मोटापा क्यों होता है? ये निम्न कारणों से होता है, जैसे अधिक शारीरिक वसायुक्त भोजन करना, यानी अधिक वसायुक्त भोजन करना, जंक फूड लेना, कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम करना, स्थिर जीवन यापन, शरीर की सारी क्रियाओं का सही ढंग से नहीं होना और थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियाशील होने से ये मोटापा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि मोटापा की परिभाषा क्या है। मोटापा जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक जमा हो जाती है कि वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। यानी मोटापा की परिभाषा क्या है? जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक जमा हो जाती है कि वे शरीर पर क्या है, हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो इस स्थिति को क्या कहते हैं अपन? मोटापा। यह है मोटापा की परिभाषा। मोटापा का मापन। मोटापा का मापन शरीर भाग सूचकांक द्वारा किया जाता है, जिसे BMI बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। यानी मोटापा का मापन शरीर भार सूचकांक द्वारा या किया जाता है
किया जाता है, जिसे BMI बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। यह है शरीर का भार व लंबाई का अनुपात होता है। यह शरीर का भार व लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है। यदि यह अनुपात 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो यह मोटापा की पूर्व अवस्था कहलाती है। यानी यदि भार और लंबाई का अनुपात कितना 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ये मोटापा की क्या है? पूर्व अवस्था, यानी मोटापा की पूर्व अवस्था, मोटापा होने से पहले की अवस्था कहलाती है। यदि यह अनुपात 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो यह मोटापा की स्थिति कहलाती है। यदि यह अनुपात 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो यह मोटापा की स्थिति कहलाती है। मोटापा से कौन कौन से रोग होते हैं वो देखें। मोटापा से होने वाले रोग, क्या अगर शरीर को मोटापा हो गया तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? वो है हृदय रोग, मधुमेह रोग, निद्राकालीन श्वास समस्या, कैंसर और अस्थि संध्यार्थी आदि रोग हो जाते हैं। यानी क्या? एक बार देखते हैं, अपन दोबारा रिवीजन करते हैं। मोटापा क्या है? जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक जमा हो जाती है कि वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोटापा। तो ये क्या मोटापा की परिभाषा है। मोटापा का मापन किससे किया जाता है? शरीर भार सूचकांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? BMI बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है? भार और लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है। शरीर का भार और लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? शरीर भार सूचकांक। अब बता रखा है कि ये अनुपात, भार और लंबाई का अनुपात कितना है? 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या है? मोटापा की क्या है? पूर्व अवस्था है, यानी मोटापा होने की पहले की अवस्था। और यदि ये अनुपात कितना आ जाए? 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए तो ये क्या है? मोटापा की स्थिति आती है। जब शरीर में मोटापा आ जाता है तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो वो बीमारियां कौन कौन से हो सकती है? हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है, निद्राकालीन श्वास समस्या हो सकती है, कैंसर हो सकता है या अस्थि संध्यार्थी रोग
आदि हो सकता है। अब देखेंगे कि मोटापा होने के कारण, कि शरीर में मोटापा किन कारणों के द्वारा होता है। तो मोटापा होने के कुछ कारण हैं, वो हम देखते हैं। मोटापा होने के कारण, पहला अधिक वसा युक्त भोजन करना। पहला कारण क्या, अधिक वसा युक्त भोजन करना। सेकंड है जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना। तीसरा कारण है कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन। फोर्थ है शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से नहीं होना। पांचवा है थायराइड ग्रंथि का कम क्रियाशील होना। तो ये 5 कारण हैं मोटापा होने के। पहला कारण है कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें यदि वसा की मात्रा अधिक है तो हमारे शरीर में चर्बी जम जाएगी, जिससे मोटापा होगा। दूसरा है आज वर्तमान में जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर में जंक फूड और कृत्रिम भोजन का अधिक सेवन किया जाता है, वो भी मोटापा को बढ़ाता है। कम व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज कम करना और स्थिर जीवन यापन, एक जगह बैठकर कार्य करना। और चौथा पॉइंट है यदि आपके शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं होती है वो यदि सही ढंग से नहीं हो रही है तो वो भी क्या कारण हो सकता है, मोटापा बढ़ने का। और पांचवा कारण है जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है, यदि वो कम क्रियाशील है तो भी आपका शरीर में मोटापा वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये 5 कारण थे मोटापा होने के कारण जो आपको याद रखने। तो आज के लिए यहाँ ही क्लास समाप्त करते हैं। जो पिछले भाग है उनके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे, और वीडियो को देखो और लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।